ये कहानी एक बहुत बड़े जहाज पोसाइडन की है, जिसमें कई मंजिलें थीं और आज उस पर बहुत सारे लोग सवार थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात थी, यानी कल से नया साल शुरू होने वाला था। कोई पार्टी कर रहा था, कोई कार्ड खेल रहा था, कोई नाच रहा था। पूरा जहाज खुशियों से गूंज रहा था। तभी हमें जहाज का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है, जहां कप्तान को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहता है कि कुछ तो गलत है और फिर वो देखता है कि सामने से एक बहुत ही बड़ी और ऊंची लहर उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर सब कप्तान डर जाते हैं और जल्दी से जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं। वो इसे मोड़ने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले जो चांद उनके सामने दिख रहा था, वो अब इस लहर के पीछे पूरी तरह छिप चुका था। इसका मतलब ये लहर उनके जहाज से भी कहीं ज्यादा ऊंची थी। फिर घोषणा की जाती है कि जहाज पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, एक हादसा हो सकता है, इसलिए सभी यात्री और अधिकारी सतर्क हो जाएंगे। जैसे ही ये घोषणा होती है, पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है और फिर वो विशाल लहर उनके जहाज से टकरा जाती है। उस लहर का दबाव इतना ज्यादा था कि पोसाइडन जैसा विशाल जहाज भी पूरी तरह से समुद्र में उलट गया, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया और नीचे का फर्श ऊपर आ गया। जैसे ही जहाज पलटता है, जाहिर है कि चीजें गिरती हैं और टूटती हैं। कई लोग समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। इसके अलावा इंजन रूम में भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे जहाज को चला रहे सभी कप्तान भी मारे जाते हैं। अब जहाज के हॉल में, जहां सबसे ज्यादा लोग थे, वहां एक अधिकारी आता है और कहता है कि हमारे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर ने हमारे जहाज को टक्कर मारी है, जिससे यह पूरी तरह से उलट गया है और अब कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर यह है कि हमारे अधिकारियों ने लहर के टकराने से कुछ मिनट पहले ही रेस्क्यू टीम को सूचना दे दी थी, जो मुसीबत के समय सबको बचाती है। वो लोग जल्दी ही हेलीकॉप्टर लेकर यहां पहुंचने वाले हैं, इसलिए सभी को पूरी तरह से शांत रहना चाहिए। हम यहां से बहुत जल्द निकल जाएंगे। अब एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डेलन था। वो सामने मरे हुए अधिकारी की जेब से जरूरी चीजें निकाल रहा था। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। डेलन कहता है कि मैं यहां से निकलने की तैयारी कर रहा हूं। बच्चा कहता है कि तुम यहां से नहीं निकल सकते, अब बताया गया है कि जहाज पूरी तरह से पलट चुका है। डेलन कहता है कि हाँ, यहां से बाहर निकलने का एक रास्ता है और वो है नीचे जाने का, और उसके लिए मुझे ऊपर जाना होगा। फिर जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है, वो बच्चा अपनी माँ को वहां ले आता है, और क्योंकि डेलन पहले ही उसकी माँ से मिल चुका था, वो उसे पहचान लेता है। उसकी माँ डेलन से पूछती है, तुमने मेरे बेटे से क्या कहा कि तुम यहां से निकल सकते हो? इस पर डेलन कहता है कि हाँ, मुझे एक रास्ते के बारे में पता है। बच्चे की माँ कहती है, तुमने अधिकारी की बात तो सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हमें यहीं रुकना चाहिए, मदद आने वाली है। जहाज पलट गया है, इसलिए कोई यहां से बाहर नहीं निकल सकता। इतने में एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़े व्यक्ति भी वहां आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, यानी हर तरह की चीजें डिजाइन करने वाला, और मुझे नावों और जहाजों की अच्छी जानकारी है। और मेरे अनुसार ये जहाज इस तरह से नहीं बना है कि उल्टा होकर भी तैर सके। इसका मतलब है कि ये इसी तरह पानी में पड़ा रहेगा और धीरे धीरे डूब जाएगा, जिससे हम सब मारे जाएंगे। अब दूसरा आदमी यानी रॉबर्ट डेलन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है? डेलन कहता है, हाँ, वो ऊपर है, लेकिन ऐसी हालत में तुम डिस्को क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम डांस करना चाहते हो? रॉबर्ट कहता है, नहीं, मेरी बेटी वहां फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, फिर हम उसे लेकर यहां से निकलेंगे। डेलन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अकेले ही काम करता हूं। फिर रॉबर्ट कहता है, ठीक है, कम से कम मुझे ये तो बता दो कि यहां से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? डेलन कहता है, जैसे ही मुझे पता होगा मैं बता दूंगा। डेलन कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, जिससे साबित होता है कि वो यहां से निकलना तो चाहता है, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं पता। फिर रॉबर्ट जहाज के एक कर्मचारी को बुलाता है और उससे पूछता है कि यहां से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। फिर वो आदमी उसे इशारों से रास्ता समझाने लगता है। रॉबर्ट कहता है, मैं तुम्हें महीने की आमदनी से 2 गुना पैसा दूंगा, बस हमें वहां तक ले चलो। इस पर वो आदमी तैयार हो जाता है, यानी अब वो भी रॉबर्ट के साथ जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट डेलन से कहता है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो अब हमारे पास एक गाइड भी है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा। अगर हम सब साथ चलें तो हमारी जान बच सकती है, लेकिन अगर अलग अलग गए तो शायद हम मारे जाएं। इस बात पर डेलन आखिरकार मान जाता है। इसके बाद सभी लोग एक साथ जहाज के निचले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमें पता है कि जहाज उल्टा हो चुका है, इसलिए उसका निचला हिस्सा ऊपर की ओर हो गया है और वो वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं।
वे उस रास्ते से निकलना चाहते हैं जहां बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जो जहाज को चलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब लोग उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी दरवाजे बंद थे ताकि पानी अंदर ना आ सके। हालांकि पहले ही वहां काफी पानी भरा हुआ था। वहां की खिड़कियां और दरवाजे इतने मजबूत थे कि और पानी अंदर नहीं आ पा रहा था। फिर भी वो लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि किसी तरह जहाज के निचले हिस्से तक पहुंचा जा सके और वहां से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई जा सके। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उनका पूरा रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि उनके सामने बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। इसके बाद वो लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन लिफ्ट यहाँ से बहुत ऊपर होती है तो वो एक बहुत बड़ी लोहे की छड़ की मदद से सामने वाले दरवाजे तक रास्ता बनाते हैं ताकि उस दरवाजे को खोलकर यहाँ से बाहर निकला जा सके। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता। फिर भी ऊपर वाली मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और रास्ता बनाकर लिफ्ट के रास्ते तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब भी दो लोग पीछे रह जाते हैं, एक बूढ़ा आदमी और जहाज का एक गार्ड। जैसे ही ये लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोहे की छड़ का रास्ता उनके नीचे से फिसल जाता है और गिर पड़ता है। इसके बाद दोनों लिफ्ट के रास्ते के साइड में लटक जाते हैं। वो उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे क्योंकि नीचे एक गहरी खाई थी और अगर गिरते तो सीधा मर जाते। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और अगर वो दोनों से टकरा जाती तो उनकी मौत तय थी। अब डेलन बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लेता है और गाइड उस बूढ़े के पैरों से लटक रहा होता है। डेलन उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो नाकाम हो जाता है। फिर डेलन देखता है कि ऊपर से लिफ्ट गिरने ही वाली है तो वो बूढ़े आदमी से कहता है कि किसी तरह गाइड को नीचे गिरा दो, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। फिर बूढ़ा आदमी उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में वो अपने पैर से उसे धक्का दे देता है और गाइड नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डेलन बूढ़े आदमी को खींचकर ऊपर ले आता है और ठीक उसी वक्त लिफ्ट जोर से नीचे गिरती है जिससे जोरदार धमाका होता है और चारों ओर आग फैल जाती है। डेलन और रॉबर्ट तुरंत लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन इस हादसे में एक आदमी की मौत हो जाती है। अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं जो फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें डिस्को एरिया मिलता है जहां रॉबर्ट की बेटी और उसकी दोस्त मिलती हैं। साथ में 2 और लोग भी होते हैं, यानी अब उनकी संख्या कुल 9 हो जाती है। अब उन्हें जल्द से जल्द जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना है क्योंकि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। लेकिन जब सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, रास्ता फिर से बंद हो जाता है और अगर वो लोग उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो मारे जा सकते हैं। वहां एक लोहे की टूटी हुई रेलिंग थी जिसकी मदद से वो लोग दूसरी तरफ जा सकते थे। डेलन पूछता है क्या किसी को कोई और रास्ता पता है। तभी एक लड़की जो कई दिनों से बिना टिकट इस जहाज पर छुपकर रह रही थी बताती है कि वो इस जहाज के हर कोने को जानती है और यहाँ से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर 5 लोग एक एक करके उस रेलिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे 5 लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर रॉबर्ट अपनी बेटी से कहता है कि बेटा अब तुम आओ दूसरी तरफ। लेकिन तभी वहां एक शराबी आता है जो उन्हें डिस्को में मिला था। वो कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और जैसे ही वो जाने लगता है बीच रास्ते में उस पर इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर जाता है जिससे वो और रेलिंग दोनों टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब उस इंजन के हिस्से के साथ साथ बहुत सारा तेल भी पानी में गिरता है और वहां पहले से चिंगारियां ही गिर रही थीं, इसलिए पानी में आग लग जाती है। शराबी की मौत हो जाती है। अब सिर्फ 8 लोग बचते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही उस तरफ जा पाए जहां उन्हें जाना था, जबकि रॉबर्ट, उसकी बेटी और डेलन अभी भी पीछे फंसे होते हैं। पानी में आग लगी होती है और रेलिंग भी टूट चुकी होती है जिससे वो उस रास्ते से नहीं जा सकते। अब डेलन एक पाइप से रस्सी बांधता है और पानी में कूद जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि नीचे पानी है जहां आग नहीं पहुंच सकती। वो तैरकर दूसरी तरफ पहुंचता है और वहां एक और पाइप से रस्सी बांध देता है जिससे रॉबर्ट और उसकी बेटी भी उस तरफ आ जाते हैं। अब 8 लोग सुरक्षित होकर फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। डेलन को सब कुछ पहले से पता था क्योंकि वो एक समय नेवी में काम करता था। भले ही उसने नेवी छोड़ दी थी, लेकिन जहाज के बारे में उसकी जानकारी अब भी काफी थी। अब हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां सारे लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। सभी बहुत घबराए हुए थे क्योंकि पानी के दबाव से मजबूत कांच भी टूटने लगा था और जैसे ही कांच टूटता है बहुत सारा पानी तेजी से अंदर आता है जिसमें सभी डूब जाते हैं और मर जाते हैं। आखिरी समय में वो सिर्फ चीख सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं उन 8 लोगों को भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं और वो समझ जाते हैं कि सारे बेचारे मर गए। लेकिन इस वक्त जहां ये लोग थे वहां भी पानी भरना शुरू हो जाता है और अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर वो लोग एक छोटा सा वेंटिलेशन खोलते हैं जो एक छोटा सा रास्ता होता है और कहते हैं कि यही एकमात्र रास्ता है बाहर निकलने का।
लेकिन वो जगह इतनी संकरी होती है कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था, इसलिए सब लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। रॉबर्ट सबसे ऊपर होता है और डेलन सबसे नीचे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें दिखता है कि नीचे से पानी आने लगा है, जिससे वेंटिलेशन में भी पानी भरने लगता है। फिर जब लोग वेंटिलेशन के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक जाली लगी होती है, जिसे रॉबर्ट बहुत कोशिश करता है खोलने की, लेकिन नहीं खोल पाता क्योंकि उस पर एक नट लगा होता है और उसका हाथ बाहर नहीं जा पाता। इसलिए वो अपनी बेटी को ऊपर बुलाकर कहता है, बेटा जल्दी आओ। फिर वो सबसे पूछता है कि किसी के पास सिक्का या कोई लोहे की चीज है जिससे नट खोला जा सके। तब उसके साथ वाली लड़की, जो बिना टिकट के जहाज में रह रही थी, अपने गले से एक क्रॉस लॉकेट निकालती है और कहती है कि इससे शायद नट खोला जा सके। फिर बच्चा वो क्रॉस लेता है और धीरे धीरे नट खोलने लगता है, क्योंकि उसके हाथ छोटे थे और नट तक पहुंच सकते थे। लेकिन यहाँ पानी लगातार बढ़ रहा था और क्योंकि डेलन सबसे नीचे था, वो डूबने वाला था। तभी सौभाग्य से जाली खुल जाती है, जिससे सभी लोग एक एक करके तेजी से बाहर निकल आते हैं। इस तरह डेलन की जान भी चली जाती है और अब इन लोगों को सिर्फ 2 मंजिल ऊपर जाना था, जिसके बाद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वहां से पानी आ रहा था, और आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था जो मजबूती से बंद था। तब डेलन समझाता है कि जहां हम खड़े हैं वो एक ऐसा टैंक है जिसमें पानी भरा जाता है ताकि जहाज का बैलेंस बना रहे, और जब ये पूरा पानी से भर जाता है तभी ये छोटा दरवाजा खुलता है, जिससे सारा पानी दूसरे टैंक में चला जाता है। और अब अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें इस टैंक को पूरा भरना होगा ताकि दरवाजा खुले और पानी दूसरे टैंक में चला जाए। इसके बाद ही हम बच सकते हैं। रॉबर्ट की बेटी बहुत घबरा जाती है और कहती है कि अगर टैंक पूरा भरने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो, और अगर हम बीच में ही दम तोड़ दें तो, जिस पर डेलन गुस्से और बेचैनी में जवाब देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर रॉबर्ट और डेलन मिलकर तय करते हैं कि वे इस टैंक को भरेंगे। धीरे धीरे पानी भरना शुरू होता है और जैसे ही टैंक पूरा भर जाता है दरवाजा फिर भी नहीं खुलता, जिससे सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी अगले ही पल वो दरवाजा अचानक से खुल जाता है और सभी लोग पानी के दबाव के साथ अगले टैंक में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग उस टैंक से तो बचकर निकल आते हैं, लेकिन मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उन्हें यहां से निकलने के लिए तैरकर दूसरी तरफ जाना था। फिर सभी लोग गहरी सांस लेकर तैरने की कोशिश करते हैं। सबसे आखिर में थी वो लड़की जो इस जहाज में कई दिनों से छिपकर रह रही थी। जब वो आगे बढ़ रही होती है तो उसके कपड़े एक तार में फंस जाते हैं, जिससे वो वहीं फंस जाती है। हालांकि वो बुजुर्ग आदमी उसे बचा लेता है और ऊपर ले आता है, लेकिन तब तक उसकी सांस टूट चुकी होती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ 7 लोग बचे थे और वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वहीं से उन्हें बाहर निकलना था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उस पर एक लाश तैर रही है। ये देखकर डेलन बहुत दुखी हो जाता है। उसके चेहरे को देखकर बच्चा पूछता है, क्या हुआ डेलन, तुम उदास क्यों हो? जिस पर डेलन कहता है कि जिस हिस्से से हमें निकलना था वो पानी में डूब चुका है। हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत दूर है और पानी लगातार बढ़ रहा है। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि हमें ऊपर की जगह पर जाना चाहिए। अफसोस, अब इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। रॉबर्ट कहता है, धन्यवाद, तुमने हमें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यह लिखा था कि हम इस जहाज में मरेंगे, और वैसे भी सब कुछ इंसान के नियंत्रण में नहीं होता। तभी इंजन रूम में एक बड़ा धमाका होता है, जिससे जो पानी भरा हुआ था वह बाहर निकल जाता है और इस तरह वो रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है, जिससे उन्हें बाहर निकलना था, यानी जहां बड़े पंखे थे। फिर उनके सामने एक और समस्या आ जाती है, और वह यह है कि पंखा अभी भी घूम रहा था, और बड़ी समस्या यह थी कि वह सीधा नहीं था बल्कि उल्टी दिशा में घूम रहा था। इस कारण हवा का दबाव उनके तरफ था। इसका मतलब यह था कि अगर वे कुछ भी उसे फेंकते तो वह पंखे की ओर नहीं जाता बल्कि वापस उनकी तरफ आता। फिर रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है, जिससे वह पता लगाता है कि कंट्रोल रूम बस इन पंखों के नीचे है, जहां इन पंखों को बंद किया जा सकता है। कंट्रोल रूम यहां से 150 फीट की दूरी पर है और वहां जाना मौत को बुलाने जैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर उसकी बेटी की दोस्त कहती है कि तुम वहां नहीं जा सकते, मुझे जाने दो, क्योंकि मैं वहां जा सकती हूँ और इन पंखों को बंद कर सकती हूँ। तुरंत बाद वह वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि पंखों को बंद किया जा सके। लेकिन उसकी जाने पर रॉबर्ट की बेटी रोने लगती है। वह उसे जाने से मना करती है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि जाना जरूरी है, किसी को तो जाना होगा।
अब अपनी बेटी को रोते देख रॉबर्ट खुद पानी में कूद जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डैलन यहाँ नहीं है, क्योंकि वह छोटा बच्चा पानी में डूबकर मर चुका था, जिसे डैलन और उसकी मां ढूंढ रहे थे। बहुत जल्दी बच्चा मिल जाता है, जिसे डैलन भी बचा लेता है। इसके बाद वे उसी जगह पर वापस आते हैं जहां बाकी लोग थे, लेकिन समस्या यह थी कि पानी भी बढ़ रहा था और अगर वे पंखे नहीं बंद करते या यहां से बाहर नहीं निकलते तो वे भी डूबकर मर जाएंगे। तब रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचता है और पंखे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो टूट चुका था और इसी दौरान रॉबर्ट की सांस टूट रही थी। इसके कारण उसे तकलीफ हो रही थी और वह मरने वाला था। फिर वो बटन देखता है जिससे पंखों की दिशा बदल सकती थी, यानी पंखों की दिशा को पलट सकता था, और मरने से कुछ सेकंड पहले वह बटन दबा देता है और मर जाता है, जिसका मतलब है कि रॉबर्ट ने अपनी जान देकर सभी को बचाया। डैलन देखता है कि पंखे अभी भी नहीं बंद हो रहे हैं, तो वह डरते हुए कहता है, ये अब भी क्यों चल रहे हैं, ये बंद क्यों नहीं हो रहे। फिर रॉबर्ट की बेटी की दोस्त देखती है कि जो चीजें पहले हमारी ओर आ रही थीं, यानी हवा का दबाव हमारे पक्ष में था, अब उल्टा हो गया है। इसलिए वह डैलन से कहती है कि रॉबर्ट ने पंखे पलट दिए हैं, अब हम चीजें फेंक सकते हैं और इंजन को बंद कर सकते हैं, हम पंखों को रोक सकते हैं। इसके बाद वह डैलन को एक बहुत बड़ा सिलेंडर देता है। डैलन उस सिलेंडर को पंखों की ओर फेंकता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके कारण इंजन रुक जाता है और पंखे आखिरकार टूट जाते हैं। इसके बाद वे उस रास्ते से बाहर निकलते हैं और एक एक करके यह जहाज पोसेडॉन से पानी में डूब जाता है और वे जल्दी से एक छोटी नाव में सवार हो जाते हैं जो पोसेडॉन से आई थी, क्योंकि जहाजों में ऐसी कई नावें होती हैं। जब सभी उसमें सवार हो जाते हैं तो पोसेडॉन उनके ऊपर गिरने वाला होता है, इसलिए सभी लोग जहाज की पालियों का इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर वह पोसेडॉन जो उनके ऊपर गिरने वाला था अब उनसे बहुत दूर पहुंच चुका था। पोसेडॉन जो बहुत बड़ा जहाज था, कुछ घंटे पहले बहुत शांत पानी पर तैर रहा था और अब पूरी तरह पानी में डूब चुका था। इसके बाद वह एक फ्लेयर गन फायर करता है ताकि बचाव टीम जो उन्हें बचाने के लिए निकली थी उन्हें देख सके। कुछ समय बाद बचाव टीम उन्हें बचा लेती है और इस तरह इन 6 लोगों की जान बच जाती है और इस तरह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।